नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आगामी परीक्षा के लिए विशेष टॉपिकों को लेकर चल रहे हैं। आज का हमारा विषय है, यह परीक्षाओं की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामान्य जानकारी के लिहाज से भी आज का ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे अभयारण्य एवं सेंचुरी की। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य जिसे सेंचुरी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। आइए देखते हैं, यह हमारी इससे संबंधित हमारी 2 कक्षाएं होंगी। आज की इस कक्षा में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, अभयारण्य क्या होते हैं और उनकी अवस्थिति क्या है, कहाँ है, किस अभयारण्य में कौन से पशु प्रमुख रूप से पाए जाते हैं आदि को देखेंगे। उसके बाद दूसरी कक्षा में भारत में जो प्रमुख अभयारण्य हैं उनकी सूची दी जाएगी और जो बचे हुए अभयारण्य और सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। देखते हैं अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वन्य जीव की सुरक्षा हेतु वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 2 प्रकार के स्थानों की व्यवस्था की गई। पहला अभयारण्य जिसे सेंचुरी कहते हैं और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। अभयारण्य जिसे इसका दूसरा नाम एक पशु विहार भी है और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 2 प्रकार के निवास स्थानों का निर्माण किया गया है। पहला क्या है, अभयारण्य जिसे पशु विहार भी कहते हैं, और पहला क्या है, अभयारण्य जिसे हम पशु विहार भी कहते हैं। अभयारण्य का अन्य नाम क्या है, पशु विहार। तथा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जहां पशु विहारों में विभिन्न प्रकार के पशुओं एवं पक्षियों की सुरक्षा की व्यवस्था है। पशु विहार में क्या है, अभयारण्य में है, विभिन्न प्रकार के पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किए जाने की व्यवस्था का प्रावधान है। इसमें क्या है, अभयारण्य में पशु और पक्षियों के बारे में, और इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको संरक्षित और सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। अब देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब इसका निर्माण किया गया था, 1935 में। कितने वर्ग किलोमीटर पे, 525। मुख्यतः यहाँ पे कौन सा पशु है, बाघ। कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से लेकर नैनीताल तक इसका क्या है, क्षेत्र विस्तृत है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल तक विस्तृत भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यतः बाघ यहाँ पाया जाता है। बाघ के अलावा अन्य पशु भी यहाँ पाए जाते हैं, मिलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा मध्य प्रदेश में है। कान्हा से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह किन 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है मध्य प्रदेश के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अवस्थित है। यहाँ का प्रमुख जानवर क्या है, बारहसिंगा। यहाँ का प्रमुख पशु क्या है, बारहसिंगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा जाता है कि पहला तो साधारण पूछा जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किन 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है, तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, हाथियों के लिए प्रमुख है। मानस कहाँ है, असम में, हाथियों हेतु प्रमुख है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान सौराष्ट्र क्या है, गुजरात का एक जनपद है, जिला है। सिंह हेतु प्रमुख है, यहाँ सिंह जानवर है, सिंह हेतु प्रमुख है।
उसके बाद काजीरंगा उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, गैंडा के लिए प्रमुख है। प्रमुख पशु गैंडा कहाँ है? असम में है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? काजीरंगा। सुंदरवन जीव आरक्षित क्षेत्र, सुंदरवन जीव आरक्षित क्षेत्र ये भी बहुत बार पूछता है। ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में है और किन दो डेल्टाओं के बीच के तट पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, स्थित है। यहाँ का एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का निवास स्थान है। किसका? रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। कहाँ स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पे। दो प्रश्न आपका पूछेगा। कान्हा, कान्हा कहाँ है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में। और सुंदरवन कहाँ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर कर्नाटक, कर्नाटक में है। इससे प्रश्न पूछता है कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके पश्चिमी छोर और दक्षिणी सीमा किस किस राज्यों से लगती है? तो ये जो कर्नाटक बांदीपुर है, ये बांदीपुर है, तो इसकी पश्चिमी सीमा ये तमिलनाडु, केरल, और दक्षिणी सीमा तमिलनाडु। यहाँ पे हमारा क्या है? कर्नाटक है, बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, दक्षिणी सीमा तमिलनाडु और पश्चिमी कहाँ पे लगती है? केरल के वन सर्वाधिक उपयुक्त है बाघ के लिए। पूछता है कि जो हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसके पश्चिमी सीमा पर क्या है? केरल है। दक्षिणी सीमा पे क्या है? तमिलनाडु है। 3 राज्यों में इसकी सीमाएं हैं। और किसके लिए सबसे उपयुक्त है? बाघ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन रहता है? हाथी और गौर। गौर एक पशु है। उसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अब नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। 200 मीटर ऊंचाई से लेकर 4.5 किलोमीटर अर्थात 4,500 मीटर ऊंचाई पर यह हमारा जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ आने जाने की दुर्गम व्यवस्था है, जहाँ आने में बहुत कठिनाई होती है। प्रमुख पशु बाघ, चीता, लमचीता और साह मिलते हैं। लमचीता और साह मिलते हैं। नामदफा कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में है, ऊंचाई पर स्थित है। 200 मीटर मतलब समुद्र तल से 200 मीटर से लेके 4,500 मीटर ऊंचाई के पर अवस्थित है नामदफा। प्रमुख बाघ, चीता, लामचीता और साह है। भेलघाट अभ्यारण्य, भेलघाट नाम से ही है, महाराष्ट्र में है। भेलघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र में अवस्थित है। प्रमुख पशु कौन से हैं? गौर है, सांभर है, चिंकारा है, कांकड़ है, हिरण है, जंगली सुअर है, चीतल है, जंगली कुत्ता। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, हाथियों के लिए प्रमुख है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पेरियार किसके लिए? हाथी के लिए। कहाँ है? केरल में है। पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है। पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी यहाँ मिलते हैं पलामू झारखंड में। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में अवस्थित है। प्रमुख पशु बाघ, चीतल, सांभर, चौसिंगा, चिंकारा, स्याहघोष आदि प्रमुख हैं। यह हमारी पहली कक्षा है क्विक रीजन की दृष्टि से और सामान्य दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की बात की। अभ्यारण्य से हमारा तात्पर्य क्या है? पशु विहार से है, जिसमें पशु विहार विभिन्न प्रकार के पशुओं एवं पक्षियों की सुरक्षा की व्यवस्था होती है। वहीं जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और को संरक्षित और सुरक्षित करने की व्यवस्था का विधान दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट भारत का प्रथम ये है, उत्तराखंड में है, 1935 में स्थापना हुआ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, विंध्य और सतपुड़ा नदियों के बीच अवस्थित है। मानस असम में है, हाथियों के लिए है। गिर गुजरात का जिला सौराष्ट्र में है, ये भी सिंह के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमने बात किया काजीरंगा असम गैंडा के लिए। सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। बांदीपुर कर्नाटक में है, इसकी दक्षिणी सीमा तमिलनाडु से और पश्चिमी सीमा केरल से मिलती है।
3 राज्यों की सीमाओं पर हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बार बार प्रश्न पूछता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा अरुणाचल में है, काफ़ी ऊंचाई पर है, 200 मीटर से 4.5 किलोमीटर ऊपर है समुद्र तल से। वहाँ बाघ चीता लमचीता है। भेलघाट महाराष्ट्र में है, गौर सांभर चिंकारा का प्रमुख निवास स्थान है। पेरियार केरल में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पलामू झारखंड में है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। और सरिस्का राजस्थान में है, जहाँ पे सांभर चिंकारा, चौसिंगा, स्याहगोस आदि पशु जानवर पाए जाते हैं। आपको यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारा जो होगा वो इसी पर जो बचे हुए अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यान हैं उन पर बात करेंगे। आपको यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा और लोगों तक इस चैनल को जोड़िए, शेयर करिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।